हेलो सर, गुड इवनिंग। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अभी जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उससे और पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, मतलब पहले तो कुछ भी नहीं था ऐसा, तो आप लोग जो स्क्रिप्ट होता था उसको कैसे मतलब याद करते थे उतने लंबे टाइम तक? टेक्नोलॉजी, परिवर्तन, evolution, things changing at your workplace, things changing at your home, in your neighborhood, in your social interaction is an inevitable thing. ये होगा ही, परिवर्तन होगा ही। परिवर्तन से दोस्ती बनाना, परिवर्तन को अपने अपना हिस्सा बनाना, ये बहुत अहम है। आपके कंट्रोल में जो है वो डिग्री है कि आप कितनी डिग्री तक परिवर्तित होना चाहते हैं। आपके कंट्रोल में ये नहीं है कि मैं परिवर्तित होऊंगा ही नहीं या होंगी ही नहीं। मैन वुमेन रिलेशनशिप में परिवर्तन है, रोमांस में परिवर्तन है, माता पिता के साथ इंटरेक्शन में परिवर्तन है, सिबलिंग के साथ परिवर्तन है कि मैं छोटा होकर तो ऐसे जबान चलाता है मेरे सामने, ये सारी चीज़ों में परिवर्तन है। तो परिवर्तन तो होगा ही और उसे आपको अपनाना पड़ेगा। आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकूँगा, ये मैं कर पाऊँगा। तो टेक्नोलॉजी का चेंज होना या चीज़ों का बदलना, मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं फॉरवर्ड थिंकिंग। जब लोग बॉलीवुड की लड़ाई में बिजी थे, मैं तो हॉलीवुड सबसे पहला एक्टर हूँ। चला गया, सबसे पहला कमर्शियल सिनेमा का एक्टर हूँ जिसने हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया और वहाँ जाकर वापस आया। मुझसे पहले लोग हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के लिए जाते थे तो वहीं बस जाते थे, वहीं रहना पड़ता था। मुझसे पहले बहुत वंडरफुल एक्टर, सईद जाफरी साहब, कबीर बेदी जी, परसिस खम्बाटा और बहुत सारे एक्टर्स जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया, पर वो वहीं रहते थे, वहीं के बाशिंदे थे। मैंने हॉलीवुड को जाकर कहा कि मैं अपने देश का, भारत का बहुत सक्सेसफुल स्टार हूँ, एक्टर हूँ। मैं आपकी फिल्मों में काम करने आया हूँ, पर नेक्स्ट डे मैं अपनी फ़्लाइट जिस दिन शूटिंग ख़त्म होगी, मैं अपने घर वापस अपनी फिल्मों में चला जाऊँगा। ये बात उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी। If you want to work in Hollywood, you have to get a green card, live here, and be available to us for auditions and for meetings. मैंने कहा जी कि मैं केपेबल एक्टर हूँ, मैं 100 फिल्में कर चुका हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि मैं एक्टिंग कर सकूँगा। आप डिसाइड करें कि क्या मैं आपके रोल में फ़िट होता हूँ या नहीं होता हूँ, और अगर मैं आपके रोल में फ़िट होता हूँ तो उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा अपनी फिल्मों में काम करने के लिए। बोला, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो मैंने कहा कि फ्रेंच एक्टर जॉन रेनो, वो फ्रेंच फिल्मों में काम करता है, शूटिंग ख़त्म होती है, अपनी जगह फ्रेंच फिल्मों में एक्टिंग करता है। ह्यू ग्रांट इज़ अ ब्रिटिश एक्टर, वर्क्स इन ब्रिटिश फिल्म्स, कम्स वर्क्स इन हॉलीवुड, गोज बैक। निकोल किडमैन इज़ एन ऑस्ट्रेलियन एक्टर, शी वर्क्स इन ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स एंड हॉलीवुड। हार्वी बार्देन, एंटोनियो बेंडेरस, ये स्पेनिश एक्टर्स हैं। तो मैं भारतीय हूँ, तो वाई शुड इट बी डिफरेंट फॉर मी? ज़रूरत मेरी थी, मैं गया था उनके पास में, और कोई मिल तो थी नहीं जहाँ मैं झंडा लेके बोलूँ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे धीरे धीरे उनको यकीन दिलाना पड़ा कि हम उन सब एक्टरों की तरह प्रोफेशनल हैं, उनसे बेहतर हैं, और हमको ले गए तो मिलियंस ऑफ पीपल ये पिक्चर देखेंगे, आपकी पिक्चर की बात करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे देश की पूरी जनता है। बात उनकी समझ में आई। Today I'm proud of the fact that I'm one of the first commercial cinema actor to make a transition from Bollywood to Hollywood. And I'm proud of the fact that I created a mud path between Bollywood and Hollywood. And I'm also proud that path is followed by late Irfan Khan, Priyanka Chopra, Deepika Padukone, Amitabh Bachchan, Anupam Kher, and so many other wonderful actors. तो ये परिवर्तन को समझने की ताकत थी, तो ही तो हम चले गए वहाँ पे। परिवर्तन से लॉजिकल लड़ने की ताकत थी, तभी हम गए वहाँ पे। उनसे कहा, भाई आप फ्रेंच एक्टर को जाने देते हो, काम ख़त्म, जाओ पेरिस में रहो, अपनी एक्टिंग करो। हमको बोलते यहीं रहो खाली। तो